बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फराज अली है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपने चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास 9th और मैट्रिक सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है और उसका हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स का है वो हमने स्टार्ट किया था और उसके हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स जो है वो हमने कर दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी मैंने अभी इससे पहले लेक्चर में समझाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है बताएं और जो है मैं अपने जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसका जो लिंक है वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप जो हैं उसमें मेरे इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो सुन सकें और समझ सकें। और चलें अब बगैर किसी इंतज़ार के हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के मुतालिक है। चलें तो चलें अब हम चलते हैं 9th एंड मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज 1.1 सेट्स का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि विच ऑफ दी सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि नीचे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर जो सेट दिए गए हैं इसमें बताया है कि इसमें जो कौन से जो है वो फाइनाइट सेट हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं। तो अब बात जो आ जाती है वो ये है कि ये फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा इसके हवाले से, तो चले फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं। जो फाइनाइट सेट होते हैं उसकी डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट इसकी डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ countable element the set of countable element। इसमें ये आपको जैसे देख रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब कि हफ्ते में कितने डेज होते हैं इसका हमें सेट बनाना है। तो हफ्ते में जो है आप लोगों को मालूम है कि 7 दिन होते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। तो ये एक काउंटेबल सेट है, इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल जो बताऊंगा तो ताकि उससे फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये काउंटेबल सेट एलिमेंट कौन से हैं। तो एक और है एग्जांपल, the set of days in a year। इस पे बताया जा रहा है कि एक साल में कितने डेज़ होते हैं, उसका सेट बनाना है। तो अब एक साल में आपको मालूम है कि 365 डेज़ होते हैं, तो ये काउंटेबल सेट है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाता है। तो एक और फिर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आपने ये एग्जांपल देखी, एक एग्जांपल आपने ये देखी। तीसरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द सेट ऑफ 10 इवन नंबर्स। मतलब कि ये भी एक काउंटेबल सेट है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। इसमें यह बता दिया गया है कि 10 इवन नंबर्स जो हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल के अंदर आते हैं, तो उस 2 के टेबल को अगर हम 10 तक पढ़ें तो ये आ जाता है 10 इवन नंबर्स।
तो अब बात आ जाती है कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो जैसे कि इनफाइनाइट सेट, जो आपको फाइनाइट सेट के बारे में पता चल गया है, तो इनफाइनाइट सेट का भी हम एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट सेट क्या चीज़ है। तो जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें सेट में ये बताया जा रहा है कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा इनफाइनाइट सेट के बारे में। जैसे कि एग्जांपल है द सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई। एग्जांपल है द सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, ऑन द स्काई। तो इसमें जो है अब आसमान में कितने सितारे हैं ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो इसी तरह जो है जैसे एक और एग्जांपल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो शुरू तो होते हैं लेकिन ख़त्म भी होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि ये जो नेचुरल नंबर हैं ये कहाँ तक है। और इसमें जो है बताया ये है कि जैसे अगर ये बताते कि सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर या सेट ऑफ 20 नेचुरल नंबर, तो हम इसे कहते हैं कि ये फाइनाइट सेट है और ये काउंटेबल है। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5, और ये कंटिन्यू है क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इसको हम जो है कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है। तो ये जो सेट हुआ ये इनफाइनाइट सेट हुआ। तो इसकी जिस तरीके से आपको डेफिनेशन जो अब आपको आ गई होगी यकीनन। तो अभी जो है मैं आपको जो है इसकी एक्सरसाइज जो है जो आपको करवाऊँगा, तो आपको जो है ये मज़ीद जो है फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो आपको क्लियर होते रहेंगे। तो चलें फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो ए पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं, ताकि इसको आप इजीली जो है आप इसको सॉल्व भी कर सकें और समझ भी सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत इजी सवाल है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। और ये जो है अब इसका हम जब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करेंगे तो ये सारे इसी एग्जाम्पल के मुतालिक ही है जैसे मैंने आपको दी है। तो इससे आपको इजीली क्लियर होता रहेगा कि ये जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम करते हैं जो कि ए है, और इसमें ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है द मंथ्स ऑफ अ ईयर। सही है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो हमें मालूम है कि इसके जो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ए का आंसर है फाइनाइट। जैसे कि हमें मालूम है कि इस पे जो है एक साल के अंदर 12 जो है वो महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, और ये काउंटेबल है। अभी हम फिर दूसरा सवाल इसका देखते हैं जो बी है। वो कह रहे हैं कि द डेज इन अ ईयर, द डेज इन अ ईयर। सही है, तो ये बोल रहे हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो हमें मालूम है कि एक साल के अंदर जो है वो 365 डेज़ होते हैं, 365 डेज़।
ठीक है, तो ये भी ये जो है काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, अब इसके हम जो है सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो आपके जो क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी क्लास में जो है या आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो है यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो किसी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में 25 होते हैं, तो ये काउंटेबल होता है। तो ये जो है फिर फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, अब हम जो है इसके डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन का मैंने आपको बताया था कि ये जो है अनकाउंटेबल है। तो ये जो निशानी होती है ये इनफाइनाइट सेट की होती है। अगर ये आपको नज़र आए तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका ई पार्ट पे। तो ई पार्ट ये कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू a point। तो जिस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो इसमें यह है कि ये कि फाइनाइट सेट के अंदर जो है, जैसे कि मालूम है कि ये जैसे काउंटेबल होता है वैसे से हम काउंट कर सकते हैं। तो अब ये जिसे कह रहे हैं कि लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से जो है मुख्तलिफ लाइन्स जो पास हो रही हैं। अब ये पॉइंट तो है ये, तो इसके अंदर जो है लाइन जो है यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी, मतलब इस पॉइंट को जो है जो आपको मीट करे। तो ये जो है इसमें जो है ये नहीं पता चल रहा कि ये पॉइंट जो है ये कि कहाँ से कहाँ तक है। ये कह रहे हैं बस पासिंग हो रहे पॉइंट से, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट है। अब हम आते हैं इसके एफ पार्ट के ऊपर, और जो एफ पार्ट है वही कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू two given points, ठीक है। तो जिस तरीके से सवाल है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो इससे हमें साफ वाज़ेह हो रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, और इसमें से जैसे दो पॉइंट्स हैं, इसमें से एक जो है वो लाइन जो है वो पास हो रही है। तो ये जो है ये आपको मालूम है, इस तरीके से आपने ऊपर देखा था कि जो है बस लाइन जो पास हो रही है पॉइंट से, और जिसमें गिवन हो, मतलब काउंटेबल हो, और ये पता चले कि भाई दो पॉइंट से एक जो है लाइन पास हो रही है जिसका हमें शुरुआत भी पता हो और एंडिंग भी पता हो, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ये हो गया आपका फाइनाइट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो है आपको फिर भी कोई क्यूरी है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, ताकि मैं इसको अच्छी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।